आज़ादी के 77 साल बाद देश जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और लोग आज़ाद भारत में आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर वहीं एक ऐसा ही अनोखा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से आया है, जहां पर आज भी 21वीं सदी में लोग जी रहे हैं, जहां पर दबंग और रसूखदारों का बराबर कब्जा रहता है और उनकी हनक चलती है। नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट के जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूं। यहां पर एक ऐसा ही अनोखा मामला राजापुर तहसील के सरधुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलास गांव का है, जहां पर दबंग किस्म का व्यक्ति एक पीड़ित का ऐसा शोषण कर रहा है, जैसा कि पीड़ित ने बताया, जहां पर दबंग जिंदा आदमी को मृत घोषित कर उसकी सारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। मृतक लगा रहा है न्याय की गुहार। उसको न्याय न मिलने पर मृतक ने गांव के ही एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेनामा कर दी। उसके बाद भी उस व्यक्ति को आज तक कब्जा नहीं मिला और वह व्यक्ति लगातार आज महीनों से जिलाधिकारी के दरवाजे में, उनकी चौखट में चक्कर लगाता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ वह पीड़ित व्यक्ति हैं जो यहाँ के तिरहार क्षेत्र सुदूर गांव विलास से आए हुए हैं, जहाँ के लोग आज भी 21वीं सदी में जी रहे हैं और यह पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है और जिलाधिकारी महोदय के चौखट की चक्कर काट रहा है। जितेंद्र सिंह नाम है। जितेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले? मैं बिलास का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मान सिंह है। क्या समस्या को लेके आप आए थे? समस्या ये है कि ये सर हमारे गांव के दुर्विजय सिंह सनाप इंद्रपाल सिंह थे। उनको वीर सिंह ने कुछ साल पहले यहाँ से निकाल दिया था। उसकी ज़मीन में कब्जा है वीर सिंह सनाप राम प्रताप सिंह, कुशल सिंह सनाप रामराज सिंह। सर उसने हमें ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया है। आज तक हमने भी कब्जा नहीं पाया। जब हम कब्जा करने की सोचते हैं तो हमें मारने धमकाने की बात करते हैं। सर वो दबंग लोग हैं, हम कोटेदार हैं। पिताजी हमारे पास राशन भी लेने आते हैं और उनका राशन कार्ड भी बना हुआ है, क्योंकि वो राशन से अपात्र हैं। उनका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। हमसे एक्स्ट्रा खाद्यान्न मांगते हैं, ना देने पर हमें धमकी देते हैं और इसी ज़मीन के विवाद को लेकर हमारे उसमें शिकायत करते हैं। कुछ 2-4 लोगों को लेकर उन्होंने शिकायत करते हैं। रजिस्ट्री कराया है, लेकिन हमें कराए 6-7 महीना हो गए। इसको इन्होंने मृत घोषित करके दुर्विजय सिंह को इसकी ज़मीन में पूरा कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो अभी जिंदा है। जब हमने इसकी रजिस्ट्री लिया तो उसको बता रहे थे कि ये दुर्विजय सिंह मर चुका है, लेकिन फ़िलहाल में वो जीवित है अभी दुर्विजय सिंह। उसकी पूरी ज़मीन में इनका कब्जा है। उसने हमें रजिस्ट्री कर दिया है। आज भी हम भी नहीं कब्जा पा रहे हैं उसमें। किस तरह का व्यक्ति है वीर सिंह? ये वीर सिंह सजा याफ्ता आदमी है। किस मामले में सजा याफ्ता? इसको 302 में सजा है। एक गांव के व्यक्ति का दिन दहाड़े उसका मर्डर किया था। एक कमासिन क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति है, उसका मर्डर किया था। और ये इसका आपराधिक इतिहास है। जब आप अपने खेत में जाते हैं जोतने, तो आपको किस तरह से? सर यही धमकी देता है कि जिस तरह इसको गांव से निकाल दिया है, उसी तरह आपको भी गांव से निकाल देंगे और जान से मार देंगे। चलिए, कभी आप दरखास्त या ज्ञापन दिए? जी, कहाँ? सर हमने कप्तान साहब को भी दिया, यहाँ भी दिया। हम जब ज़मीन रजिस्ट्री कराया है तभी हर जगह ज्ञापन दिया है। आज जब डीएम साहब के पास आए तो क्या बोले? बोले कि आपका ये निस्तारण जल्द होगा। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? आज दोबारा आए हैं। इसके पहले कहाँ दिए हो? इसके पहले सर कप्तान साहब के यहाँ दिया था और एक डीएम साहब के यहाँ दिया था और थाने में भी दिया था। अभी तक क्या कृत कार्रवाई हुई? वहाँ कोई पहुँचा जिम्मेदार? सर अभी तक हमारा वो मामला चल रहा है। अभी एक वहाँ कोर्ट में भी अब यही बोल देते हैं कि आपका निस्तारण जल्द होगा। आगे क्या चाहते हैं आप?
हम आगे ये चाहते हैं कि सर हमारी ज़मीन में कब्जा मिल जाए हमारा। किस तरह का खतरा है आपको? अब हमें ये खतरा है कि सर अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो हमें जान का खतरा भी हो सकता है, जैसे उन लोगों के साथ हुआ। जिलाधिकारी चित्रकूट को ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और ऐसे गांव को चिन्हित कर उनमें जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि वहां से रसूखदारों का आतंक खत्म हो जाए और गांव के लोग खुशहाली भरी आज़ादी की जिंदगी जी सके। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।